ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। और नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो हम लोग डिस्कस किए थे ठीक है, तो नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। और नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन में नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन इसके लिए हम लोग देखे थे कि ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो। कंडीशन क्या है नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो इसमें इन अल्काइल हैलाइड, और जो हैलाइड का पोजीशन होता है बीटा गामा डेल्टा, हैलाइड जो होगा प्रेजेंट, जो लिविंग ग्रुप होगा प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन या गामा पोजीशन या डेल्टा पोजीशन, इस पर प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है फॉर्म होता है। ये 3 मेंबर्ड हो सकता है, 4 मेंबर्ड हो सकता है, 5 मेंबर रिंग का हो सकता है। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो अल्काइल हैलाइड के साथ, और हैलोजन जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, बीटा गामा डेल्टा पोजीशन पर, जिसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस किए थे, वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। तो जो पहला एग्जाम्पल इसमें ऐसे हम दिए थे कि CH3 है, S जो है ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है, और अल्फा बीटा पोजीशन पर अगर हैलाइड है, क्लोराइड है, और इसका रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल से करेंगे, तो इसमें इंटरनल जो न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के अटैक से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है, CH3S CH2 और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। डेल्टा प्लस यहाँ भी है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी है और इस कार्बन पर भी है। तो OH का जो अटैक है, अगर इस कार्बन को हम लोग स्टार कर दे, स्टार कार्बन कर दे, ये कार्बन हमारा स्टार हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, तो 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट मिलेगा कैसा कि CH3S CH2OH, ये स्टार कार्बन से अटैच हो जाएगा। और एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी OH इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर भी अटैच कर सकता है। तो एक दूसरा प्रोडक्ट वी विल गेट द सेकेंड प्रोडक्ट CH3S CH2, स्टार कार्बन अब ये हो गया, और फिर CH2OH ऐसे प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल हम लोग बेंजा ऐसे ले सकते हैं, फिनाइल इथाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में अगर हम लोग लिख ले, क्वेश्चन के रूप में नेक्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कम क्वेश्चन, कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है कि बेंजीन का कंपाउंड है। देखिए ये बेंजीन है ऐसा, और इसमें जो है कि CH2 और Cl है। तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, ये पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड इसमें होता है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखिए यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो इसमें भी एक इंटरमीडिएट बनता है, और इसका ऑप्शन ऐसे हम लोग दे सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है, तो इसको कोई ये भी इसको समझ लेंगे, लेकिन देखिए इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि ये अगर हमारा बेंजीन है, इफ दिस इज द बेंजीन, अगर ये हमारा बेंजीन जो है कि अटैच है, बेंजीन रिंग है, और ये पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, और ये CH2 ग्रुप है,
और इसका रिएक्शन अगर KOH से करा दे और दिस इज द स्टार कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन आपका ऐसा होगा कि वन प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन सकता है कि CH2 और OH, ये हमारा स्टार कार्बन हो गया। और सेकेंड प्रोडक्ट ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज CH2 और ये स्टार कार्बन हो गया, और CH2OH, और सी में जो है ऑप्शन बोथ होगा, और डी में जो है कि नन होगा। तो ये भी नेवर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल क्यों है और कैसे है? तो देखिए यहाँ पर जो बेंजीन होता है, बेंजीन ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, और ये अल्फा और बीटा पोजीशन पर हैलोजन है, ठीक है ना। यहाँ से अगर काउंट करेंगे अल्फा बीटा पोजीशन पर हैलोजन है, लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन जो है कि है। तो ये जिसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो यहाँ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बन सकता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो सकता है CH2 ऐसे जो है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है। और ये स्टार हमारा कार्बन है। अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर भी हो सकता है और इस कार्बन पर भी हो सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए और बी, का आंसर इसमें सी होगा। तो ये भी एक नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। तो नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो हैलोजन है एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और इसके रिस्पेक्ट में जो है बीटा पोजीशन पर या गामा पोजीशन पर हैलाइड या लिविंग ग्रुप हो, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 1 कार्बन 2 3 4 मेंबर रिंग बन गया। यहाँ पर 4 मेंबर रिंग का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो इस तरह से जो है कि नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो तो हो सकता है। तो ये हम लोग का दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ तक कुछ पूछना है क्या है? एनीथिंग यहाँ तक समझ में आया ना? तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हेलोबेंजीन का प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन, ये डिस्कस हम लोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन, और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किए, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात किए, दैट इज SN1 SN2 और E1 एंड E2। इसमें E1 CB और नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन भी हम लोग जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख चुके हैं। एंड एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल, जिसमें उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी एक पोर्शन है। ठीक है, तो हेलोबेंजीन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, शायद लास्ट क्लास में ये हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं, रिएक्शन विथ मेटल। ध्यान नहीं आ रहा, रिएक्शन विथ मेटल हम लोग पढ़े कि नहीं? सर नेवर ग्रुप थोड़ा रिवाइज, हाँ ठीक है सर। ए बी ऑप्शन में बेंजीन रिंग में सिग्मा का तरह चार्ज है क्या? सर ए बी ऑप्शन में बेंजीन रिंग में सिग्मा की तरह चार्ज, सिग्मा स्टार। क्या पूछ रहे हैं? सिकदर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन आपका क्या है? हेलो सर। हाँ ऑप्शन, वो जो आपने ऑप्शन दिया था हाँ हाँ ए बी ऑप्शन में, तो सर्कल की जगह मतलब सिग्मा की तरह क्यों था? वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसमें जो है कि नहीं बनता। यहाँ तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो है,
साइक्लिक, हाँ 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 इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अलग मैकेनिज्म है, इसमें अलग मैकेनिज्म है। ये SN2 की तरह देखने में लगता है, SN2 पाथवे की तरह देखने में। हाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाँ नहीं, सर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग अब नया टॉपिक है हेलोबेंजीन कर लेंगे। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल लाइट, ये टॉपिक शायद नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए जो एक नया टॉपिक हम लोग का है हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन या फिर इसको हेलो एरीन भी कहेंगे। हेलो एरीन, हेलो मीन्स हेलोजन है बेंजीन के साथ, इसको पीएच एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या बाई फॉर्मूला C6H5 एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या बाई सिंबल पाई और एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या बाई स्ट्रक्चर जो है कि बेंजीन होगा और इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इतना सारा इसका सिंबॉलिक जो है कि या बाई फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है हेलोबेंजीन का। और इसमें जो है कि फ्लोरोबेंजीन, इट कैन बी जो है कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सारा हमारा कंपाउंड हो सकता है। तो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है, एक तो प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हेलोबेंजीन का, जो मेथड ऑफ जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन का प्रिपरेशन। और फिर केमिकल, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये बहुत आसानी से इजीली फॉर्म हो जाता है, लेकिन फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ये डायरेक्ट नहीं बनता है या वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर जो है कि होता है। लेकिन क्लोरो ब्रोमोबेंजीन को हम लोग आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसका क्या वे हो सकता है। देखिए एक रिएक्शन तो हम लोग बेंजीन का, जो केमिकल बेंजीन है, बेंजीन का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कराएंगे। अच्छा बेंजीन का थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले शुरू से। तो देखिए बेंजीन जो कंपाउंड होता है ये कैसा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई रिच कंपाउंड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो कह सकते हैं कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस पर जब भी रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा इसमें, अटैकिंग स्पीसीज क्या हो सकता है, तो अटैकिंग स्पीसीज जो होगा, अटैकिंग जो स्पीसीज होगा दैट इज, जो अटैकिंग हमारा स्पीसीज होगा दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच और पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का ही इस पर अटैक हो सकता है। तो इसलिए इसमें रिएक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब ऑप्शन है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो कहते हैं इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल है। तो एरोमेटिक होने के कारण, ड्यू टू एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स स्टेबल कंपाउंड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है। तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो इट कैन ओनली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड का मेजर जो है रिएक्शन है, मेजर जो रिएक्शन जो होगा, मेजर रिएक्शन जो टाइप होगा किसका, बेंजीन का, या बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन का जो भी कंपाउंड है, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसका जो मेजर रिएक्शन है दैट इज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी ये सारा बात हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करते रहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो इसके लिए हम लोग का करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए, क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल हो क्या हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि बेंजीन में जब भी अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, व्हाट विल बी द अटैकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है।
अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्लोरीन प्लस यूज करेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और ब्रोमीन प्लस यूज करेंगे तो ये हमारा जो है कि ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। या फिर नाइट्रो ग्रुप यूज करेंगे NO2 प्लस, तो नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। अगर CH3 मिथाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे तो मिथाइल बेंजीन या टॉलिन बन सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए करस्पॉन्डिंग रिएजेंट यूज करते हैं। कि अगर क्लोरीन जो है कि प्लस चाहिए तो इसके लिए क्लोरीन और एक लेविस एसिड AlCl3 का मिक्सचर यूज किया जाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिर्फ क्लोरीन AlCl3 नहीं, क्लोरीन के साथ जो है कि कोई भी लेविस एसिड, आयरन भी ले सकते हैं, क्लोरीन के साथ जो है कि FeCl2 भी यूज कर सकते हैं। ये सारा कंबाइन करके क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल देता है। फिर वैसे ही ब्रोमीन के ब्रोमिनेशन अगर कराना है, ब्रोमिनेशन अगर हम लोग को कैरी आउट करना है ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के लिए भी जो है Br2 प्लस FeBr2 हम लोग यूज कर सकते हैं, या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रोमिनेशन जो है इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन देता है, और ये ब्रोमोबेंजीन जो है प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ही नाइट्रेशन अगर कराना है, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफलाइन क्लास में भी ये सारा डिस्कस किया हम लोग। तो इसके लिए मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो फिर ये दोनों कंबाइन करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है, एंड वी गेट नाइट्रोबेंजीन। मिथाइलेशन कराना है तो इसके लिए मिथाइल क्लोराइड और प्लस AlCl3 का मिक्सचर यूज करते हैं, और ये कंबाइन कर CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है। दिस इज नोन एज मिथाइलेशन, इसको हम लोग नाम देते हैं मिथाइलेशन रिएक्शन। तो ये सब शायद ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, एनीथिंग? यहाँ तक क्लियर है ना सिकदर? हाँ क्लियर, ठीक है। चलिए, किसी को कोई एनी डाउट? अब थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जैसे क्लोरीनेशन, अभी तो हम लोग बेंजीन से क्या बनाना है, हेलो बेंजीन बनाना है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। फिर से इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन हमारा रिएक्टेंट है, और प्रिपरेशन ऑफ हम लोग हेलो बेंजीन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन का प्रिपरेशन हम लोग बात करें। अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, PHCl बनाना है, तो कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हैं, क्लोरीन प्लस AlCl3, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, Fe प्लस Cl2। ये कंबाइन करके क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल देता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, देन वी गेट जो है कि क्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन का नाम देंगे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन जो है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन जो है कि क्लोरीन प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बना। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये क्लोरीन है, ये लोन पेयर रिच मॉलिक्यूल है, और AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्लोरीन जो है इसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड वी गेट एक Cl प्लस मिल जाता है, एंड एक न्यूक्लियोफाइल AlCl4 माइनस मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल, जैसे बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट स्टेप में अटैक होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल का जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, और एक सिग्मा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ क्लोरीन हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन, और फिर सिग्मा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है कि जनरेट होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, जिसको सिग्मा इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। और एट द एंड जो है ये हाइड्रोजन डीप्रोटोनेशन होता है, एट द एंड इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है,
कंजुगेशन है तो रीअरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाता है यहाँ, दिस इज बाई बॉन्ड, और यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन है। और सेकेंड स्टेप में ये डीप्रोटोनेशन होता है, सॉरी सेकेंड स्टेप में जो है क्या होता है, ये डीप्रोटोनेशन होता है, H+ आयन लॉस करता है एंड वी गेट क्लोरोबेंजीन, हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन जो है ये मैकेनिज्म हो गया 2 स्टेप में। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और सिग्मा इंटरमीडिएट जो है फॉर्म होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एंड देन डीप्रोटोनेशन होता है एंड वी गेट द प्रोडक्ट। देखिए ये जो सेकेंड स्टेप होता है ये फास्ट होता है क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और फर्स्ट स्टेप जो है ये हमारा स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, और सेकेंड स्टेप फास्ट होता है क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होने जा रहा है। और ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनने जा रहा है, तो ये स्लो प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो प्रोसेस है। और कैसा है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, यहाँ तक तो क्लियर होगा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। एनीथिंग? ठीक है ना, क्लियर है? ठीक ठीक, इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए झट से। ओके, तो क्लोरोबेंजीन के लिए यानी कि बेंजीन से अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन बनाना है, C6H6 कंपाउंड है एंड इससे हम लोग को क्या फॉर्म करना है, C6H5Cl बनाना है। तो कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, क्लोरीन प्लस AlCl3। और फर्दर इसका भी अगर क्लोरीनेशन कराना है, फर्दर इसका भी क्लोरीनेशन अगर हम लोग को वी कैरी आउट क्लोरीनेशन, देन सेम रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, क्लोरीन प्लस AlCl3, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, PHBr बनाना है, तो Fe इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन यूज करेंगे एंड वी गेट ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बट फ्लोरोबेंजीन जो है डायरेक्ट नहीं बना सकते। और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के अदर मेथड भी है, और भी मेथड है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब और भी मेथड है, एक इंटरमीडिएट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। ये देखिए ये रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको शॉर्ट में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बाई फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, C6H5N2Cl बाई फार्मूला लिख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग कंपाउंड है, इससे बहुत सारा कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं सिंगल स्टेप में। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, येलो डाई, ऑरेंज डाई, फिनॉल, बेंजीन, ये जो है नाइट्रोजन जो फैमिली है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें इसका डिटेल से पढ़ना है, डाइजोट कैसे इसको बनाते हैं और इसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। एनसीईआरटी में कम से कम 2 पेज में दिया हुआ है इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन ऑर्गेनिक के लास्ट वाले चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। लेकिन देखिए इससे बहुत आसानी से हम लोग वेरी इजीली जो है आइडोबेंजीन भी बनाते हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग ब्रोमोबेंजीन, वी कैन फॉर्म ब्रोमोबेंजीन एंड वी कैन आल्सो सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन भी हम लोग बना सकते हैं सिंगल स्टेप में। देखिए इसमें रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द रिएजेंट फॉर कन्वर्जन, इसको याद रखना है क्या क्या रिएजेंट जो है कि पॉसिबल है इसमें। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन बनाने के लिए Ki से रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, एंड वी गेट पोटेशियम आयोडाइड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं एंड वी गेट आइडोबेंजीन। ये जो है सुपर लिविंग ग्रुप के रूप में आता है N2+Cl-, ये जो है सुपर लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी शो करता है, सुपर लिविंग ग्रुप सबसे हाईएस्ट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, इसलिए इसका केटायन बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। तो जब Ki से रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड जो है कि फॉर्म होता है, पोटेशियम आयोडाइड। मैसेज है
अर्थोपरा, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सेंडमियर रिएक्शन, हाँ सेंडमियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, सेंडमियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इसका केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे हैलोबेंजीन का, तो उसमें हम लोग अर्थोपैरा मेटा का डिस्कस करना है, सेंडमियर और ठीक है। तो ये करंट पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है। और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो HbF4 से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं? वी यूज HbF4 के प्रेजेंस पे हीट करते हैं, वी गेट फ्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करने के लिए Cu प्लस HCl और Cu प्लस HBr ये रिएजेंट यूज करते हैं सिंपली। इस रिएक्शन को फिर गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा? दिस रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। इसको हम लोग गैटरमैन रिएक्शन नाम देते हैं, गैटरमैन रिएक्शन इसको हम लोग नाम देते हैं। दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। ये हमारा गैटरमैन रिएक्शन हो जाता है। अगर यहीं पर रिएजेंट का कॉम्बिनेशन चेंज कर दे तो ये सेंडमियर रिएक्शन हो जाता है। तो ये हैलोबेंजीन बनाने का, जिसमें आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सारा इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते हैं, बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? स्लो और रिवर्सिबल होता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं करते हैं क्योंकि वेरी रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव नेचर होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख ले रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क, जो है कि जल्दी पूछिए। हाँ, यहाँ ये बता रहे थे कि ये गैटरमैन जो रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन, ये जो हमारा गैटरमैन रिएक्शन है, इसके लिए एक दूसरा पाथवे है। गैटरमैन जो रिएक्शन है, इसके लिए और भी एक पाथवे है जिसको सैंडमियर रिएक्शन कहते हैं, सेम रिएक्टेंट को बनाने के लिए। कि इसका रिएक्शन जब कॉपर फर्स्ट हैलाइड से करते हैं, Cu2Cl2 प्लस HCl से करेंगे, या Cu2Br2 प्लस HBr से करेंगे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सैंडमियर रिएक्शन। इसको सेपरेट हम लिख देंगे, इसको सेपरेटली हम लिख रहे हैं, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो हम ये बता रहे थे कि जो सैंडमियर रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए दो पाथवे है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए दो पाथवे है कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हमारा है N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस जो है, अगर इसका हम लोग यूज करें Cu प्लस HCl, या इसको हम लोग यूज करें जो है कि Cu प्लस HBr, तो वी गेट क्लोरोबेंजीन एंड वी गेट जो है कि ब्रोमोबेंजीन। ये गैटरमैन रिएक्शन होता है। लेकिन इसी का रिएक्शन अगर CuCl2 आप प्लस जो है कि HCl यूज करेंगे तो यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बनता है। दिस इज सैंडमियर रिएक्शन। या CuBr2 प्लस जो है CuBr2 Br2 प्लस जो है कि HBr अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन, दिस इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन। इसको हम लोग सैंडमियर रिएक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन। तो सेम जो है कि कंपाउंड बनाने के लिए बस रिएजेंट केवल चेंज करते हैं, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। रिएजेंट केवल चेंज करते हैं, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन। सेकेंड हम क्या जो है डिस्कस कर रहे थे कि फ्लोरोबेंजीन को हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, बेंजीन से हम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं फ्लोरोबेंजीन। ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है। क्यों? क्योंकि वेरी रिएक्टिव होता है और एक्सोथर्मिक नेचर होता है। वेरी रिएक्टिव एंड हाईली एक्सोथर्मिक नेचर होता है, एक्सोथर्मिक। इसलिए इसका डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, हैंस डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। और आयोडोबेंजीन का भी जो है कि रिएक्शन जो है कि देखिए, आयोडोबेंजीन हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कराते हैं, वी कैन नॉट कैरी आउट डायरेक्ट आयोडीनेशन। यानी कि बेंजीन से हम लोग डायरेक्ट जो है आयोडोबेंजीन
डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कराते हैं क्योंकि ये स्लो और रिवर्सिबल होता है, स्लो और रिवर्सिबल होता है। यानी बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग HI से करते हैं, HI से रिएक्शन करते हैं तो वी गेट आइडोबेंजीन बेंजीन का रिएक्शन है, इफ वी कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन अगर जो है कि हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन कराएं आयोडीन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, डायरेक्ट आयोडीनेशन कराते हैं आयोडीन के प्रेजेंस में, वी गेट आइडोबेंजीन, हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, वी गेट आइडोबेंजीन। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, वी गेट आइडोबेंजीन, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है रिएक्शन का, देखिए डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आइडोबेंजीन तो बनता है, आइडोबेंजीन इसके साथ बाई प्रोडक्ट HI बन जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है और स्लो भी होता है, स्लो होता है एंड रिवर्सिबल होता है, एंड रिवर्सिबल होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है, इसको ओवरकम करने के लिए वी गेट आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 हो गया या HiO3 हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है कि HI बनता है और जो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किस तरह होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको फिर रिवर्स कर देता है, बेंजीन से फिर जो इसको आयोडोबेंजीन से बेंजीन बना देता है। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो HI फॉर्म होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, नहीं HI जो है HNO3 के हेल्प से ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में और एक्सेस ऑफ आयोडीन अवेलेबल होता है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है और फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है HNO3 या HiO3 के हेल्प से और एक्सेस ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस होता है, तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल फास्ट हो जाता है और यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कराते हैं क्योंकि स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन। कोई डाउट है तो बोलिए, एनीथिंग टू आस्क, कुछ पूछना है? तो आज हम लोग बात किए प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोबेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टी। तो टाइम लगभग हो रहा है, वी लेफ्ट ओनली 1 or 2 मिनट। एनीथिंग टू आस्क, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है बोलिए इसमें, या फिर हम लोग थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोबेंजीन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल, हाँ सिकदर नहीं क्लियर है, कौन सा, क्या नहीं क्लियर है? सिकदर क्या नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोबेंजीन हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोबेंजीन भी डिस्कस, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं, स्लाइड जो है कि वी कैन समराइज स्लाइडली, ठीक है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो हैलोबेंजीन का है, इसको ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि ये लोन पेयर है और ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आर इफेक्ट जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए इसमें जब भी प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो भी इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग, क्लोरीनेशन कराएं या फिर ब्रोमिनेशन कराएं या फिर जो है कि नाइट्रेशन इसका कराना है या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और मिथाइलेशन कराना है, वी गेट टू प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा। और ऑर्थो पैरा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और ये लिटिल बिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये फिर मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ये सारा चीज जो है ऑर्थो पैरा नेचर ऑफ हैलोबेंजीन,
या न्यूक्लियोफिलिक के लिए मेटा डायरेक्टिंग जो रिएक्शन है, सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हेलोबेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। हेलोबेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एनीथिंग? तो टाइम लगभग एंड होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ पूछना है तो बोलिए। आज जो है बालाजी का डीपीपी जो है सेंड कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का, और फिर जो है कि नेक्स्ट डीपीपी जो है हेलोबेंजीन का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो है रिएजेंट याद कीजिए, क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी से भी थ्योरी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी